चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट में 1 जनवरी 2004 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा का प्रदेश भर के कर्मचारियों की ओर से स्वागत किया जा रहा। मुख्यमंत्री निवास पर आज विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मालाएं और साफा पहनाकर गहलोत का अभिनंदन किया। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री के इस बजट घोषणा से कर्मचारियों उत्साहित नजर आ रही। प्रदेश भर में आए कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि 1 जनवरी 2004 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों की व्यवस्था को पहली बार गहलोत सरकार ने समझा। एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर लाखों कर्मचारियों एवं उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित किया। राजस्थान से इस दिशा में अभूतपूर्व पहल हुई। इसका सकारात्मक संदेश पूरे देश भर में गया। मुख्यमंत्री के इस फैसले से पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में एक नए उत्साह का संचार हुआ, क्योंकि एनपीएस लागू होने के बाद से ही उनमें भविष्य के पर काफी चिंता व्याप्त थी। यूपी में चुनाव प्रचार का दौर जारी है। ऐसे में शनिवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने व्यापारियों और युवाओं को बर्बाद कर दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग गरीबों के हाथ से पैसा लेकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। साथ ही कहा कि बाबा बाढ़ से परेशान है लेकिन साढ़ से नहीं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जितनी झूठ बोलने वाली पार्टी अब तक नहीं देखी होगी। इस पार्टी में छोटा नेता छोटा झूठ बोल रहा और बड़ा नेता बड़ा झूठ बोल रहा। बलरामपुर में अखिलेश ने कहा कि हाल ही में एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गया। वह कहीं और का नहीं बल्कि गुजरात का है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि बाबा जी मेरे लिए बोलते हैं कि अखिलेश यादव 12 बजे तक सोकर उठते हैं, लेकिन अब हमने उनके घर पर भी नजर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि योगी बाबा और हमारे घर के बीच सिर्फ एक दीवार का फर्क है। अब मुख्यमंत्री आवास से धुआं उठता दिखाई दे रहा। धुएं की कालिक अब कभी नहीं मिट सकती। देवभूमि द्वारका पहुंचने पर राहुल गांधी का गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकरे और सीएलपी लीडर सुखराम राठवा और प्रदेश नेतृत्व ने राहुल गांधी का स्वागत किया। यहां राहुल गांधी ने द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात में आज के दिन से ही परिवर्तन शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद गुजरात को तरक्की की राह पर ले जाने का काम करेगा। द्वारका में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में राहुल गांधी के पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम जी का प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हाथ पकड़ना और हाथ मिलाना भाजपा का काम है, हमें किसी और का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष को राहुल गांधी ने सलाह देते हुए कहा कि गुजरात के लिए एक विजन बनाए। हमें गुजरात के लोगों को अपने काम की योजनाओं को बताना होगा। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन इस गुजरात मॉडल में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं मिला। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान कृष्ण भगवान का उदाहरण देते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ 4 से 5 लोग ही चाहिए। राहुल ने कहा कि गुजरात सिखाता है कि एक तरफ सत्ता हो, सीबीआई हो, ईडी हो या मीडिया हो, अच्छे कपड़े हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अगर दूसरी तरफ सच्चाई है तो। इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी का भी उदाहरण दिया। गुजरात के लोगों को हमें कांग्रेस की लिस्ट दिखानी है कि एक तरफ काम के लोग हैं, ऐसे लोग जो 24 घंटे लगे रहते हैं, जनता के लिए लाठी खाते हैं। ये लोग भविष्य में गुजरात को रास्ता दिखाएंगे। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो परेशानी पैदा करते हैं, ऐसे में बैठकर मौज करते हैं और लंबे भाषण देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में काम कौन करता है और बोलता कौन है, इस पर डिस्कनेक्ट है। यूपी विधानसभा चुनाव के 4 चरणों के मतदान के बाद शुक्रवार को पहली बार सपा की सांसद जया बच्चन चुनाव प्रचार में उतरी। शनिवार को जौनपुर में चुनाव प्रचार के दौरान जया बच्चन ने अखिलेश यादव के लिए एक कविता पढ़ी। कविता के जरिए ने पूर्व अखिलेश सरकार के कामों की तारीफ की। उन्होंने कविता पढ़ते हुए कहा कि यूपी की हर समस्या का एक ही है हल, अखिलेश की अकल। जया बच्चन ने कविता के जरिए अखिलेश सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही किसानों के फसलों को लेकर वादा भी किया। इसके अलावा कविता के जरिए भाजपा पर भी निशाना साधा। जया बच्चन ने जो कविता पढ़ी उसका शीर्षक था अखिलेश की अकल। जया बच्चन ने कहा यूपी को एक्सप्रेसवे की किसने दिखाई शकल, अखिलेश की अकल। लैपटॉप देकर
लेकर किसने संवारा बच्चों का कल, अखिलेश की अकल। सैफिया से सहारनपुर तक विकास में कौन हुआ सफल, अखिलेश की अकल। सही दामों में बिकवाएगी किसानों की फसल, अखिलेश की अकल। उखाड़ देगी हर कोने से सड़े हुए कमल, अखिलेश की अकल। हर धर्म जाति एक साथ लेकर चल रही, अखिलेश की अकल। क्योंकि हर समस्या का एक ही है हल, अखिलेश की अकल। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जया बच्चन पहली बार चुनाव प्रचार में उतरी है। शुक्रवार को जया बच्चन ने कौशाम्बी के सिराथू में सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल के पक्ष में चुनावी हुंकार भरी है। सपा की महिला दिग्गज नेता आधा आबादी को साधने के लिए यूपी के रन में उतरी है। इस दौरान जया के साथ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के उस वादे पर शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में दोबारा सत्ता में आती है तो मणिपुर में भारत निर्मित विदेशी शराब बेचने वाली दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। रमेश ने बीरेन सिंह के इस बयान को वापस लेने की मांग की। पूर्वोत्तर के इस राज्य में 28 फरवरी से होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक रमेश ने कहा कि बीरेन सिंह को अपने बयान के लिए राज्य की महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्य समूह से माफी मांगनी चाहिए, जो शराब की बिक्री के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पूर्वी इंफाल जिले में एक सभा में कहा था कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में लौटती है तो वो मणिपुर में MLIF की दुकान खोलने की अनुमति देगी, जहां शराब पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध है। अपने बयान को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा था कि जहरीली देसी शराब के सेवन से कुछ लोग की मौत हो रही और अगर भाजपा सत्ता में लौटती है तो लोगों को बचाने के लिए दुकानों पर MLIF बेचने की अनुमति दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा नेता RPN सिंह को पिद्दी नेता बताया। RPN सिंह से जुड़ा पूछे जाने पर मौर्य ने कहा कि किसका नाम ले लिया, मूड खराब हो गया। मौर्य ने अन्य तमाम मुद्दों पर आज तक के सवाल के जवाब दिए। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर की पडरौना सीट से चुनाव लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब फाजिल नगर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा के 80 से 20 के जवाब में कहा कि ये देश को बंटवारे की तरफ ले जाता है। उन्होंने कहा कि पडरौना विधानसभा सीट पर मैं 3 बार पहले जीत दर्ज कर चुका हूं, वह कमजोर कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि अब मैं फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, इसलिए मैं जंग जीतता हूं। जितने तेजी से खतरे बढ़ते हैं उतना बढ़िया मैं खेलता भी हूं। उन्होंने कहा कि मैं खतरों से भी खेलता हूं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार की ओर बढ़ रही। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में भाजपा ने जनता को ठगा है। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन 80:20 का किया है। स्वाभाविक रूप से मैंने 80:20 के खिलाफ 85:15 का नारा दिया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर चल रही खबरों को खारिज कर दिया है। इससे बीजेपी की बी टीम होने की अटकलों पर विराम लग गया है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसपी की तारीफ की थी, जिसके बाद मीडिया में बीएसपी को भाजपा की बी टीम बताया जा रहा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बसपा और भाजपा की बी टीम थी, जो फिर सपा और कांग्रेस ने पार्टी के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ा था। बस्ती जिले के पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि पश्चिम यूपी से चुनाव की शुरुआत हुई है और जब से वहां के बारे में बसपा के दलितों व मुसलमानों की स्थिति को लेकर गृह मंत्री ने जो कुछ कहा है, उसके बाद से मीडिया और विरोधी पार्टियों ने फिर से राग अल्पना शुरू कर दिया है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। उन्होंने कहा कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। बसपा भाजपा की बी टीम होती तो फिर सपा ने यूपी में एक बार फिर विधानसभा और दूसरी बार लोकसभा का चुनाव बसपा के साथ मिलकर क्यों लड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि मायावती की जमीन पर अपनी पकड़ तो है, मगर यह सीट में कितना बदलेगी उन्हें मालूम नहीं है। शाह ने यह भी कहा था कि जाट और मुस्लिम वोट बड़ी मात्रा में मायावती के साथ ही जाएगा। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।